नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर जो लगातार हंगामा चल रहा है, अब बीजेपी उसे पूरी तरह से डाइवर्ट करने में लगी है और अब आपदा में अवसर बनाते हुए से जाति की राजनीति से जोड़ दिया गया है। जाति का स्वाभिमान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है कि किस तरह से इतने बड़े गंभीर मुद्दे को पीछे कर दिया जाए और इस मुद्दे का भी राजनीतिक फायदा उठा लिया जाए उपराष्ट्रपति की जाति के बहाने। खुद उपराष्ट्रपति ने काम किया और उसके बाद अब राजस्थान में भाजपा भी इस मुद्दे को जाति के आधार पर या जाति के चश्मे से ही देखना चाह रही, क्योंकि उसे वो सुविधाजनक लग रहा है। क्योंकि संसद में घुसपैठ कैसे हुई उस पर जवाब देना शायद मोदी सरकार के लिए भी मुश्किल होगा, अमित शाह के लिए भी मुश्किल होगा और भाजपा भी को भी लग रहा है कि इस पर शायद जवाब नहीं दिया जा सकता। तो अब बात जाति की जाए और उसी से फायदा उठाने की कोशिश की जाए। 13 दिसंबर को जब संसद में घुसपैठ हुई और प्रदर्शनकारी दीर्घा में कूद गए, स्मोक बम का इस्तेमाल किया, तब पूरा देश सकते में था कि कैसे संसद के अंदर कोई घुसपैठ कर सकता है, जो देश का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। वहां पर भी अगर घुसपैठी आ सकते हैं तो फिर कौन सुरक्षित है। बात इस पर होनी चाहिए थी, सुरक्षा व्यवस्था पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन मुद्दे को लगातार डाइवर्ट किया गया। यदि बात इस पर नहीं होती तो दूसरा प्रदर्शनकारी ने जो मुद्दा उठाया था, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था कि वो उससे नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में तानाशाही चल रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, युवाओं की नहीं सुनी जा रही है। उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा उस पर भी नहीं हुई। विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि गृह मंत्री इसके अंदर बयान दें, जवाब दें, इसके अंदर संसद में आकर सफाई दें कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है। लेकिन सरकार को किसी की नहीं सुननी थी तो नहीं सुनी। प्रधानमंत्री संसद के बाहर बयान देते रहे और जब सांसदों ने इसका विरोध किया, विपक्ष के सांसदों ने, तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर सांसदों का निलंबन कर दिया गया। लोकसभा में भी निलंबन हुआ और राज्यसभा में भी निलंबन हुआ। अब लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान के हैं और राज्यसभा के उपसभापति भी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी, वो भी राजस्थान के हैं। बात सिर्फ वही खत्म नहीं हुई जब टीएमसी के सांसद ने उनकी मिमिक्री की, तो मुद्दा एक तरह से पूरी तरह से पलटने की कोशिश की गई कि अब मुद्दा शायद संसद की सुरक्षा भी नहीं है, बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं है, और लोकतंत्र के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर सांसदों का निलंबन सिर्फ इसलिए कर देना कि उन्होंने तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया और वो कहीं नियम की आड़ लेकर उनको संसद से बाहर कर दिया गया, वो भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ। उपराष्ट्रपति का भी अपमान नहीं हुआ, उपराष्ट्रपति की जाति का अपमान हुआ। इसकी शुरुआत खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की। उनकी तरफ से एक बयान आया। इस बयान में उन्होंने कहा है कि मेरी किसान पृष्ठभूमि व मेरी जाट पृष्ठभूमि का कांग्रेस द्वारा अपमान किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने आज राज्यसभा में कहा, एक सांसद मेरा मजाक उड़ा रहा था, तब राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। किस लिए? उपराष्ट्रपति ने चिदम्बरम से पूछा। यह किसान समाज का, जाट समुदाय का अपमान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आज इतना गिरा हुआ स्तर देखकर सोचिए मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये उपराष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से जारी किया गया है और बताने की कोशिश की गई है कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ है, जाट का अपमान हुआ है। आखिर उपराष्ट्रपति को इसकी जरूरत क्या पड़ गई? यदि उनकी कार्रवाई सही थी तो अपनी कार्रवाई के साथ खड़े रहते, वो नियम का हवाला देते कि उन्होंने किस आधार पर सांसदों का निष्कासन किया है, उसके बात वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बात की अपनी जाति की कि मैं जाट हूं और ये जाट का अपमान है, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं है। मतलब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति नहीं है, सिर्फ वो बताना चाहते हैं कि मैं जाट हूं और कांग्रेस उनका अपमान कर रही है। जैसे ही उपराष्ट्रपति ने ये बात कही, उसके बाद में तुरंत राजस्थान के अंदर भाजपा ने इस बात को लपक लिया और तुरंत बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई उपराष्ट्रपति के समर्थन में। और उपराष्ट्रपति के समर्थन से ज्यादा
इसे जाटों के अपमान के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। पहले बीजेपी ने एक ट्वीट किया, राजस्थान बीजेपी की तरफ से ट्वीट हुआ और भैराराम सियोल जो विधायक हैं, जाट हैं, उन्हीं का बयान जारी करवाया गया कि राजस्थान के एक जाट और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की जी की उपलब्धि को कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। आज जिस तरह विपक्षी नेताओं द्वारा उपराष्ट्रपति जी का उपहास उड़ाया गया, उससे पूरा जाट समाज आक्रोशित है। आने वाले लोकसभा चुनावों में राजस्थान का जाट समाज कांग्रेस को इस अपमान का कड़ा जवाब देगा। तो बीजेपी को अपमान उपराष्ट्रपति का नहीं लग रहा है, उसको अपमान लग रहा है जाट का। मुद्दा गरमाने की कोशिश की जा रही है कि जाटों को किस तरह से इस मामले के अंदर आगे किया जाए और कैसे कांग्रेस को कम से कम राजस्थान के अंदर तो बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाए और किस तरह से जाटों से खुद को जोड़ा जाए। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जब से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, खुद इस बात को लेकर दबाव में है। एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में और दिया कुमारी और प्रेमचंद गरुड़ा को डिप्टी सीएम बनाने के बाद में राजस्थान का एक बड़ा वर्ग, जाट वर्ग, कहीं ना कहीं नाराज या उपेक्षित महसूस कर रहा था। बीजेपी इस बात को समझ रही है। इसी बात को लेकर अब ये नया दांव खेला जा रहा है। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले भी हमने बताया था कि बीजेपी ने इससे पहले भी उपराष्ट्रपति की जाति गिनाई थी। एक पोस्टर जारी किया गया था। ये पोस्टर तब जारी किया गया था जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का फैसला हुआ। उसके बाद एक तीखी प्रतिक्रिया कई जगह देखी गई। तब बीजेपी ने तब भी एक पोस्टर जारी किया था और उसमें सबसे पहला नाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ही था और ब्रैकेट में साथ में उनके नाम के नीचे जाति लिखी गई थी कि वो जाट हैं। और भाजपा ने राजस्थान के हर वर्ग और क्षेत्र को तवज्जो दी है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम भी था, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नाम थे ही सही, बाकी भी केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम गिनाए गए थे और सबकी जाति बताने की कोशिश की गई थी। तब भी यही कोशिश हुई थी क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दबाव में है कि जो जातिगत संतुलन अभी भजनलाल सरकार के अंदर नजर आना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि वो जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तब अन्य वर्गों को भी तवज्जो मिलेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा वर्ग राजस्थान में रहा है उस वर्ग को अभी तक अगर कोई तवज्जो नहीं मिली तो उस बात को लेकर बीजेपी दबाव में, और उसी दबाव को काउंटर करने के लिए अब राष्ट्रपति की जाति को आगे करने की कोशिश की जा रही है। संसद में घुसपैठ बड़ा मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा ये भी नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर सिर्फ आवाज उठाने के ऊपर, विरोध करने पर इतने सारे सांसदों को संसद से बाहर कर दिया जाता है। ये भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर है जाति को, और वो भी उस पार्टी में जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में कोई जाति नहीं है, जाति सिर्फ चार है, महिला है, युवा है, गरीब है और किसान है। मगर जब भाजपा के नेताओं को या भाजपा को जरूरत पड़ती है तो वो अपनी जाति सबसे पहले लेकर खड़े हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा हमें कि आप क्या सोचते हैं इस तरह की राजनीति के बारे में। फोरग्रीन चैनल राजस्थान को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।